माएँ हाथों में अपने बच्चों को लिए बिलख रही थी। बच्चे सड़कों पर मौत की भीख मांग रहे थे। इतना सब कुछ हो रहा था और ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी। ये देन थी अंग्रेजों की, ये देन थी उस समय की, ये देन थी उस गुलामी की जिसे हमने नाम दिया आधुनिक भारत। नाम तो अंग्रेजों ने दिया था पर आज भी हम उसको पढ़ते हैं आधुनिक भारत। तो ये स्टोरी है उस आधुनिक भारत की, द डार्क स्टोरी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसकी शुरुआत करने से पहले बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि मेरा जो मेन फोकस रहेगा इस वीडियो में वो रहेगा इस आधुनिक भारत के नाम पर। हमने इसको नाम क्यों दिया और हम क्यों आज भी ये नाम पढ़ते हैं कि आधुनिक भारत, जबकि आधुनिकता जैसी आपको इस दौर में कोई चीज नहीं दिखाई देगी। उसके ऊपर मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आप ये फैक्ट जरा ध्यान से सुनना। उसके बाद आपको लगता है कि वास्तव में ये जो नाम दिया है आधुनिक भारत वो सही है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो ये शुरुआत होती है 1764 के बक्सर के युद्ध से। वो बक्सर का युद्ध जिसने उत्तर भारत की स्थिति बदल के रख दी। ये बता दिया उस बक्सर के युद्ध ने कि उत्तर भारत में, दिल्ली में कौन शासन करेगा, उसका ये मार्ग उसने खोल दिया। इस युद्ध में बंगाल, अवध और दिल्ली की संयुक्त सेनाएं अंग्रेजों के साथ लड़ी थी और अंग्रेजों ने इन तीनों सेनाओं को हरा दिया। और अंग्रेज इस युद्ध के साथ दिल्ली की कहीं ना कहीं ऑफिशियल गद्दी पा चुके थे। भले ही दिल्ली गद्दी पर मुगल राजा बैठा था लेकिन वास्तविक सत्ता अब अंग्रेजों के हाथों में आ चुकी थी और पूरा राजस्व का मामला भी उनके हाथों में था। धन जो उन्हें चाहिए था वो उन्हें इस युद्ध से मिल गया था। और इसके साथ ही 1757 में जो युद्ध हुआ था पलासी का, जिसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल में भारी भरकम टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था। फिर 1764 हुआ, शक्ति और खत्म हो गई बंगाल की। इसके बाद ही पर ये जो शोषण की प्रक्रिया वो चलती रही बंगाल में। और सन आया 1770। 1770 में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा उनकी इस धन निकासन प्रणाली की वजह से, जिस वजह से बंगाल में उस समय की जो आबादी वो आबादी थी 3 करोड़, जिसमें से 1/3 आबादी इस अकाल में खत्म होगी। 1 करोड़ लोग, यानी कि 1 करोड़ लोग इस अकाल में मारे गए। 1782 से 1784 जिसे हम चालीसा अकाल भी बोलते हैं। इस प्रभावित क्षेत्र थे वे थे अवध, जो हमारा बिहार है, बिहार और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वो एरिया, प्लस हाथरस वाला एरिया, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, अजमेर वाला एरिया, पूर्वी पंजाब और कश्मीर। इस क्षेत्र को मिला के इस क्षेत्र में 1782 से 1784 के बीच में अकाल पड़ा और इस अकाल में 1 करोड़ 10 लाख लोग मारे गए। बनाई गई नीतियों की वजह से हो रहा था ये सब, उनके टैक्सेस की वजह से हो रहा था और ये चीजें ही नहीं रुकी। फिर 1792 में आता है जिसे खोपड़ी अकाल के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत का कुछ एरिया और गुजरात का एरिया इससे प्रभावित होता है। और ये खोपड़ी अकाल इसलिए रखा गया था इसमें नाम कि वहाँ पे इतनी मौतें हुई थी, वो संख्या इतनी ज्यादा थी कि वहाँ कोई दफनाने वाला नहीं मिला उनको, उनके अंतिम संस्कार करने वाले भी उनको नहीं मिले। बाद में जो लाशें थी वो रास्तों पर पड़ी रही, वहाँ की जमीनें भर गई लाशों से और बाद में वो डिकम्पोज होगी लाशें, तो उनमें कंकाल बचे, उनकी सिरों की खोपड़ियाँ बची। उस आधार पर इसका नाम अंग्रेजों ने रखा था खोपड़ी अकाल। और इस अकाल में मरने वालों की संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा थी। और ये क्रम यही नहीं रुकता है। 1792 के बाद 1837 आता है, उसके बीच भी अकाल पड़े हैं छोटे मोटे, वो तो मैं आपको बड़े अकालों की बात बता रहा हूँ। फिर 1837 आता है, 1837 से 38 में अकाल पड़ता है। फिर 1857 आता है जब क्रांति होती है, सबको पता होगा। उस क्रांति के बाद उस क्रांति से को कंट्रोल करने में जो खर्चा आया था इन अंग्रेजों का, उन्होंने इस आधार पे पूरे उत्तर भारत में, आपको पता होगा कि बंगाल से दिल्ली तक का एरिया 1857 क्रांति से पूरा प्रभावित था, क्योंकि इस एरिया में ज़्यादा क्रांति सक्रिय रही है। इसी वजह से उन्होंने बंगाल में फिर भारी भरकम टैक्सेस लगाए और 1860 में मात्र 3 साल बाद दोबारा से अकाल पड़ता है बंगाल में और यहाँ लगभग 60 लाख लोग मारे जाते हैं। अभी भी यही नहीं रुकी ये चीज़ें। फिर 1872 आता है, फिर 1882 आता है, 1893 96 आता है।
और 1943 आता है। आखिरी अकाल जो पड़ा अंग्रेजों के टाइम में वो 1943 में पड़ा था। टोटल इन अकालों में जो मरने वाले लोगों की संख्या थी वो 8 करोड़ से भी ज्यादा थी। समझिए आप उस दौर में हैं, आप उस गुलामी के दौर में हैं जिसे हम आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, जिसमें 8 करोड़ लोग भुखमरी से मारे गए। और ये भुखमरी कोई प्राकृतिक नहीं थी, ये अंग्रेजों की देन थी। ये अंग्रेजों के भारी भरकम टैक्सेस की वजह से वहां के किसान उनके टैक्सेस नहीं भर पाए। वो जितना अनाज होता था उससे ज्यादा वो लेके चले जाते थे, अपने गोदाम भर लिए, ब्रिटिश खजाने भर लिए। फिर फ्रीडम मूवमेंट्स हुए, फ्रीडम फाइटर्स जिनकी शौर्य गाथा सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं, वे लोग अपने आखिरी दम तक, अपनी आखिरी सांस तक लड़ते गए। वो लड़ते लड़ते वो शहीद हो गई। टोटल इन 200 180 90 सालों में अगर हम ऑफिशियली देखें 1764 से 1947 तक, इसमें 15 करोड़ लोग, 150 मिलियन लोग मारे गए थे भारत के। ये आंकड़ा आपको छोटा लगता है क्या? और क्यों पढ़ते हैं हम इसका नाम आधुनिक भारत? आधुनिक भारत जैसा इसमें मुझे बताइए जो मैंने आपको बताया, इन 15 करोड़ लोगों की मौत अगर ऑन एन एवरेज देखो कि हर साल 8 से 10 लाख लोग मर रहे थे ब्रिटिश काल में, उस गुलामी के दौर में। आप फिर भी इसको कहोगे कि ये आधुनिक भारत था। आधुनिक भारत जैसी एक तो चीज बताइए इसमें क्या थी? ये नाम उन्होंने दिया था, अंग्रेजों ने दिया था, ये हमारा दिया हुआ नाम नहीं। कुछ को लगेगा कि 1853 में जो ट्रेन चली वो एक आधुनिकता थी या वो एक आधुनिक की ओर कदम था। ऐसा नहीं है। 1853 में जो मुंबई से थाने ट्रेन चली थी वो हमारे आपके लिए नहीं चली थी, वो चली थी अंग्रेजों के शोषण को बढ़ाने के लिए। वो चली थी कि समय लगता था दूर दराज के एरियो से बंदरगाहों तक सामान पहुंचाने के लिए। और मुंबई एक बंदरगाह था, एक फेमस बंदरगाह, प्राचीन बंदरगाह। जिस सच बताऊं तो आजादी तो हमें 1947 में मिल गई थी, पर मानसिकता क्या हमारी आजाद हो पाई है? अगर हो गई है तो आज भी हम लॉर्ड शब्द का क्यों प्रयोग करते हैं? एक वजह बताइए इस लॉर्ड शब्द के पीछे की क्या आधार है? क्या मतलब हमारे ऊपर उनका क्या कर्ज है ऐसा जो हम उन्हें लॉर्ड माने? हमारे देश को लूट के ले गए, 200 सालों तक लूटा, 15 करोड़ जनता भूखमरी से मार दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसमें हजारों लोग, लगभग 1000 से आसपास लोग गोलियों से भून दिए गए। क्या उस दौर को, क्या उनके वायसराय को हम लॉर्ड मानेंगे? ये आंकड़ा इतना बड़ा था कि जब देश आजाद हुआ, इंक्लूडिंग पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत की जो जनसंख्या थी वो 40 करोड़, कहीं कहीं 41 करोड़ भी आपको दिखने में आएगा। तो आप मान सकते हैं कि 41 करोड़ जनसंख्या थी भारत की, और मरने वालों की संख्या 15 करोड़ थी। 15 करोड़ लोग इस गुलामी के दौरान मारे गए। और कमाल की बात है, हम इस युग को पढ़ते हैं आधुनिक भारत, जिसमें भारत के 15 करोड़ लोग मारे गए। आप इस चीज को कैसे समझते हैं? आपको ये जो मौतें मैंने आपको बताई, अकाल जो दिन पर दिन बढ़ते गए, इनसे आपको क्या लगता है? क्या ये नाम देना जो आधुनिक भारत है वो सही है? इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय जरूर दें। क्या उन्हें लॉर्ड मानना, उनके सामने लॉर्ड लिखना, उनके नाम से पहले लॉर्ड लिखना, क्या वो सही है? कमेंट्स अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद।